जय आरसीएम। मैं आपका दोस्त सुनील कागसर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए एपिसोड को लेकर। आज हम लोग 70वें एपिसोड में प्रवेश कर चुके हैं और इसके बाद जो है महज 20 एपिसोड इस आरसीएम पाठशाला के शेष रहेंगे। कितनी तेज़ी से समय बदलता है, कितनी तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसका अंदाज़ा हमें आज शायद ज़रूर हो रहा होगा, क्योंकि हम लोग 70 एपिसोड पार कर चुके हैं। ये तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी से हम लोगों ने 70 एपिसोड्स को पार कर लिया है। माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि आज की बातचीत को शुरू करें, मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिजनेस के स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम मिलकर इस बिज़नेस की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अभी कुछ ही समय बाद जो है एनिवर्सरी होगी आरसीएम बिजनेस की। हर साल एनिवर्सरी होती है। एनिवर्सरी एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है जिसकी तैयारियों में आप सब लोग लगे हुए हैं। हर व्यक्ति जो है उस एनिवर्सरी के अंदर कहीं न कहीं अपना हिस्सा देखता है। तो इस एनिवर्सरी के लिए जो आपकी तैयारियां हैं उसके अंदर एक और बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है जो आपके काम आने वाला है। न केवल एनिवर्सरी के लिए, ये कंटेंट जो है आपके लिए हर महीने, हर साल, हमेशा के लिए काम आने वाला है। और वो जो चीज़ है उसका नाम है टूल्स बेसिकली क्या होते हैं और टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है, आज हम थोड़ा सा खुलकर इसके बारे में चर्चा करेंगे। और टूल्स का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। टूल्स देखिए इस बिज़नेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। टूल्स इस बिज़नेस की जान है। अगर मैं ये कहूँ कि टूल्स के बिना ये बिज़नेस बेजान है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई अलग बात नहीं होगी। ये बिल्कुल सत्य होगा और आप इस बात को जानेंगे और समझेंगे। टूल्स का इस्तेमाल जो आदमी सीख जाता है वो इस बिज़नेस में तेज़ी से आगे बढ़ता है। जहाँ जहाँ दिक्कतें आती हैं वहाँ सबसे बड़ा जो आप अगर विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि टूल्स का इस्तेमाल वहाँ नहीं हो रहा था। एक व्यक्ति बहुत बड़ी टीम बनाता है, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवाता है, उसके बाद यदि वो टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो उसका जो है आगे बढ़ना रुक जाता है और अचानक से चीज़ें जो है बदलना शुरू हो जाती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, टूल्स का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टूल्स इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। टूल्स के अंदर जो है इतनी जान क्यों है, टूल्स के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस क्यों किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहला उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि टूल्स का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये डुप्लीकेटेबल है। डुप्लीकेटेबल है, इसको एज इट इज़ डुप्लीकेट किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे आप एक चीज़ यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे एक आदमी है जो कि इस दूसरे वाले आदमी को यहाँ से, इसने दूसरे वाले आदमी को यहाँ इसके कान में इसको कुछ बात बताई, इसने कुछ बात इसको ट्रांसफ़र की। तो ये क्या है, इस बात को एज इट इज़ आगे क्या है एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर पाएगा इस व्यक्ति के अंदर? ये नहीं कर पाएगा। इसके अंदर कुछ न कुछ कमी आ जाएगी। इसके बाद इसके आगे एक बात जो आपने इस आदमी को बताई है, ये उदाहरण के तौर पे आप इसको बेशक से करके देख लीजिएगा, इसको प्रैक्टिकल आजमा के देख लीजिएगा। आप कोई बात किसी सदस्य को बताएं, उस वक्त कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद ना हो, वो दूसरा सुन ना रहा हो, तीसरा, ये बात यहाँ से निकल के जब इस आदमी के पास जाएगी, ये इसके अंदर स्वाभाविक है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये हो सकता है उसमें कुछ ऐड कर दे, उसमें से कुछ घटा ले। इसके बाद ये तीसरे आदमी के पास जाएगी और कुछ चेंज हो जाएगा, चौथे के पास, पाँचवें के पास, छठे के पास, सातवें के पास, आठवें के पास, नौवें के पास, और जब ये बात 10वें आदमी तक पहुँचेगी, जो आपने जो बताया था वो जब 10वें व्यक्ति के पास पहुंचेगी, आप देख के हैरान रह जाओगे कि यहाँ आपने बताया कुछ और था, यहाँ पे बात कुछ और हो रही है। बिल्कुल ही आप देख के हैरान रह जाएंगे कि अचानक से जो आपने बताया था उसका मात्र जो है 1% भी जो है यहाँ तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। अभी बात केवल 10 लोगों में पहुँची थी, आपने यहाँ से जो ट्रांसफ़र किया 10वें व्यक्ति तक जाते जाते आपकी जो नॉलेज थी, आपका जो कंटेंट था, वो मात्र 1% बच जाता है। 99% जो है चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। या तो ये बीच वाले लोग उसके अंदर कुछ अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं या उसमें से घटा देते हैं। दोनों ही काम होते हैं, कुछ ऐड हो जाता है, कुछ घटा देते हैं। ऐसे करते करते आपका जो बात का मूल तत्व था, आपने जो मूल तत्व बताया था,
वो मूल तत्व यहाँ तक पहुँचा ही नहीं। और यही होता है चैलेंज, जहाँ पे चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। तो अगर एक व्यक्ति टूल्स का इस्तेमाल करता है तो एज इट इज़ काम करती हैं चीज़ें, टूल्स के द्वारा बिगड़ती नहीं है। एक सीडी है, मान लीजिए आपने उस सीडी को सुना और उस सीडी को सुनने के बाद अपनी टीम को उसके बारे में जानकारी दी, लेकिन सीडी नहीं बताई, सीडी सुनने के लिए प्रमोट नहीं किया, तो क्या होगा मेरे दोस्त, वो बात जो आपने सीडी से सुनी थी वो बात एज इट इज़ यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगी। जबकि बेहतर ये होता कि हम उस सीडी को रेकमेंड करते ताकि वो सीडी एज इट इज़, पंडित जी उनसे बात कर लेते डायरेक्ट। और नेटवर्क मार्केटिंग में तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ तो चीज़ें इतनी बड़े पैमाने पर होती है। एक आदमी के पास टीम में 1, 2, 10 लोग नहीं होते, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोग होते हैं। जब आपका नेटवर्क इतना बड़ा हो जाता है, जब आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहाँ पे डुप्लीकेशन आपका नहीं हो सकता, डुप्लीकेशन सिस्टम का हो सकता है, डुप्लीकेशन टूल्स का होता है। टूल्स जो हैं सब लोगों से सेम टू सेम बात करने वाले हैं, सेम टू सेम इफेक्ट जो है उसके अंदर पैदा हो सकता है यदि सब लोग टूल्स के ऊपर आ जाएं, सब लोग जो है टूल्स को इस्तेमाल करना सीख जाएं। तो पहली चीज़ है डुप्लीकेशन के लिए टूल्स का इस्तेमाल करना, टूल्स की समझ होना और टूल्स का प्रमोशन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। टूल्स के बिना ये बिज़नेस कुछ कदम ही चल सकता है, इसके आगे चल ही नहीं सकता। और दूसरी बात, हो सकता है हमें बहुत अच्छी नॉलेज हो, आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो, लेकिन क्या ये नॉलेज सबको हो पाएगी? क्या आप एक एक व्यक्ति से मिल पाएंगे? मान लेते हैं आपको बहुत अच्छे से प्लान दिखाना आता है, आपको बहुत अच्छे से समझाना आता है कि आरसीएम क्या है, और आप अपनी बातों से उसको समझा लेते हैं, प्रभावित कर लेते हैं, लेकिन क्या ये डुप्लीकेट हो रहा है? क्या आप अपनी टीम के अंदर, आपकी टीम में मान लीजिए 1000 लोग हैं, क्या आप 1000 के 1000 लोगों से हर रोज़ मिल सकते हैं? क्या आप 1000 के 1000 लोगों से फ़ोन कॉल कर सकते हैं? ये हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि 1000 से फिर 10,000 होने वाले हैं, फिर 1 लाख होने वाले हैं, फिर 10 लाख होने वाले हैं। इस तरह करते करते क्या है, ये संख्या बढ़ती रहती है। और यदि हम लोग अपने ही लेवल पे लोगों को समझाने पे लगे हुए, टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये हमने क्या किया, हमने इस आदमी को बिना किसी टूल्स के जो है समझा दिया। ना उस वक्त प्लान दिखाते वक्त ना कोई बुक का इस्तेमाल किया, ना कोई सीडी दिखाई, और ना ही कोई हमने पंपलेट का इस्तेमाल किया। कुछ भी इस्तेमाल किए बिना अगर हमने इस आदमी को कन्विंस कर लिया है, तो ये आदमी भी कोशिश करेगा कि ये भी बिना किताब के, बिना सीडी के, बिना कॉपी पेन के, बिना किसी टूल्स की सहायता के इसको कन्विंस करने की कोशिश करेगा। और ये घटना आगे बढ़ती चली जाती है। फिर लोग कहते हैं कि सर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। आप प्लान दिखाते हैं तो लोग जुड़ जाते हैं, मैं दिखाता हूं तो लोग नहीं जुड़ते हैं, लोग जो है सामान भी नहीं खरीदते हैं। क्यों? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने तो मास्टरी हासिल कर ली, लेकिन इन लोगों ने हो सकता अभी नहीं की है, इसलिए ये लोग वो बात को जो है कंप्लीट कर ही नहीं पाते। माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए जो है हमें टूल्स का इस्तेमाल करना होगा, हमें लगातार जो है टूल्स के ऊपर फोकस करना होगा। टूल्स को अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो ही हम चीज़ें डुप्लीकेट होंगी। देखिए, यदि आप किताब के माध्यम से एक आदमी को प्लान दिखाते हैं और उस प्लान दिखाते वक्त आप सीडी का इस्तेमाल करते हैं, आप प्लान दिखाने के लिए, प्लान दिखाने से पहले एक सीडी का इस्तेमाल करते हैं, एक व्यक्ति को सीडी दिखाते हैं। आरसीएम वर्ल्ड को खुद बताने की बजाय आरसीएम वर्ल्ड का वीडियो आप दिखाते हैं। तो ये वीडियो दिखाना और ये सीडी के माध्यम से किसी बात को समझाना, आप किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, प्रोडक्ट का वीडियो आपने दिखाया, तो ये डुप्लीकेटेबल है। नए आदमी को लगेगा कि ये तो आसान है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन यदि हमने अपनी ही नॉलेज से उस काम को करना शुरू कर दिया तो माय डियर फ्रेंड्स, चैलेंज आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। तो टूल्स का इस्तेमाल के लिए कीजिए, टूल्स सबसे बेहतरीन साधन है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए अभी मेरी धर्मपत्नी है अनीता जी, वो खाना बना रही हैं। वो खाना बनाने के लिए जो है टूल्स का इस्तेमाल करती हैं। खाना बनाने के लिए क्या टूल्स हैं? एक तवा है, एक बेलन है, फिर चकला है, और फिर उसके अंदर जो है चिमटा है, फिर गैस है। इस तरीके से बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है खाना बनाने के लिए। फिर बर्तन हैं जिसके अंदर सब्जी बनाई जाती है, उसके अंदर, और चम्मच है। इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जिनके साथ मिलके जो है जल्दी से खाना तैयार होता है। लेकिन कल्पना कीजिए, इन सभी टूल्स के बजाय
आप बिना टूल्स के काम करना चाहें, आप रोटी बनाना चाहते हैं, ना आपके पास तवा है, ना बेलन है, ना चकला है, ना चिमटा है, तो कैसे बनाएंगे साहब रोटी? ये रोटी, आपके पास आटा है, नमक है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन टूल्स नहीं हैं। आप अपने हाथ जला लेंगे, आपके सामने बहुत बड़ी दिक्कत। जो काम महज चंद सेकंड के अंदर हो सकता था, उसी काम को करने में घंटों लग जाएंगे। और सही बात तो ये है कि आप और मैं रोटी बना ही नहीं पाएंगे बिना टूल्स के। आप देखना, आप अपनी रसोई से आज जो है टूल्स को हटा देना, जैसे कि चकले और बेलन को हटा देना और चिमटे को हटा देना, और जो है आप फिर देखना कि क्या आपको आज रोटी मिलने वाली है? बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। ये टूल्स के साथ जो है काम हो रहा है। जब इतनी छोटा सा काम, रोटी बनाने का काम जो है टूल्स के द्वारा आसान हो जाता है, टूल्स के इस्तेमाल से आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है, तो आरसीएम बिजनेस में क्यों नहीं हो सकता टूल्स का इस्तेमाल? टूल्स का इस्तेमाल करने की वजह से चीज़ें आसान हो जाती हैं, जल्दी हो जाती हैं, डुप्लीकेटेबल हो जाती हैं। अगर टूल्स अवेलेबल है तो भी आप भी जो है ना कोशिश करके उस काम को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन टूल्स ही अवेलेबल नहीं है तो हम लोग अपना हाथ जला लेते हैं। और हो यही रहा है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग टूल्स का इस्तेमाल ना करके अपने ही दिमाग का इस्तेमाल करके बिजनेस को करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पर चीज़ें बिगड़ जाती हैं। लोग जो है अपना हाथ जला लेते हैं, लोग जो है उस काम को अंजाम तक पहुंचा ही नहीं पाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, टूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल करना सीखिए। और एक और एग्जांपल से आप इस बात को समझ सकते हैं। आपको एक गाड़ी है, आपके पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर टायर लगे हुए हैं, आपको वो टायर चेंज करना है, उसमें पंचर हो गया, आप इस टायर को चेंज करना चाहते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप 10 लोगों को बुलाएं, ये 10 लोग मिलकर जो है इस गाड़ी को यहाँ से ऊपर उठाएंगे और आप उस टायर को बदल लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास टूल है, एक जैक है, आप उसको जैक को लगाएंगे और उसको लीवर को घुमाएंगे और धीरे धीरे करके ये गाड़ी ऊपर उठ जाएगी। आपका बहुत सा समय बच जाएगा। और यहाँ पे अगर 10 लोगों को इस्तेमाल करके आपने गाड़ी को उठाया है तो ये सब लोग पसीना पसीना हो जाएंगे, बहुत सारा समय लगेगा, बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो जाएगी। और तब भी जो है ये संभावना रहती है कि बाई चांस इन 10 लोगों में से 2-4 लोग ढीले पड़ गए तो ये गाड़ी जो है नीचे धड़ाम से गिरेगी, और न केवल टायर का नुकसान हो जाएगा, आपको भी बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को बहुत अच्छे से अपने माइंड के अंदर, अपनी कॉपी के अंदर, अपनी आदत के अंदर शामिल कर लीजिए कि टूल्स जो है हमारा न केवल समय बचाते हैं, टूल्स हमारे लिए चीज़ों को आसान कर देते हैं, डुप्लीकेट कर देते हैं। पसीना पसीना होने से बेहतर है कि टूल्स का इस्तेमाल कीजिए, जैक का इस्तेमाल कीजिए, लीवर घुमाइए और आपका काम ये चुटकियों में हो जाएगा। किसी आदमी को आरसीएम बिजनेस की ताकत समझाने के लिए, आरसीएम बिजनेस क्या है, कितनी बड़ी घटना है, उसको शब्दों की बजाय यदि आप किसी वीडियो के माध्यम से समझाएंगे, ये टूल है, उसमें उसको जल्दी से समझ में आएंगी चीज़ें। कि वो वीडियो, भिलवाड़ा का वीडियो देख सकते हैं। सिक्योरिटी की आप दिखाना चाहते हैं तो उसमें मिलन पंडित जी का एक वीडियो है, उस वीडियो को आप शो कर सकते हैं। रवि ओपी शर्मा जी की वीडियोज़ को यूज कर सकते हैं। एनीथिंग जो आप टूल्स को पहले तो सीखें। बुक के माध्यम से जब आप बताएंगे कि ये प्रोडक्ट्स हैं, उसको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, तो सामने वाले व्यक्ति को आसान होगा चीज़ों को समझना। लेकिन यदि हम अपनी बातों से ही उसको प्रभावित करना चाहते हैं तो हो सकता है आप कर पाएँ, लेकिन डुप्लीकेट नहीं हो पाएगा। सामने वाला एक बात बहुत जो है गहरे से समझ जाएगा कि ये आदमी तो होशियार है, चालाक है, समझदार है, इसने मुझे समझा दिया, लेकिन मैं तो लोगों को नहीं समझा पाऊंगा, इसलिए ये बिज़नेस मेरे काम का नहीं है। दूसरी तरफ यदि आपने टूल्स का इस्तेमाल कर लिया तो वो आदमी को, सामने वाले को लगेगा कि ये कोई काम है, ये तो बहुत ही सामान्य सा काम है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, यहाँ तो सिर्फ वीडियो ही दिखाना था। जैसे कि मैं बहुत बार बोलता हूँ कि आपको जब प्लान दिखाना है किसी आदमी को, प्लान दिखाते वक्त आप जो है अपने माइंड का इस्तेमाल ना करें। आपको हो सकता है प्लान दिखाना बिल्कुल अच्छे से आता हो, आप प्लान दिखाने के अंदर एक्सपर्ट हैं, बट यूज़ द टूल्स। क्या है टूल्स? प्लान का जो पेपर है, प्लान पेपर को इस्तेमाल कीजिए, प्लान पेपर को इस्तेमाल कीजिए और इसमें से देख के दिखाइए, इसमें से देख के दिखाइए। जब आप इस प्लान पेपर में से देख के दिखाएंगे, आप टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को इंप्रेशन जाएगा तो ये तो बड़ा आसान काम है, नकल मार रहा है,
नकल मार के ही तो काम करना है। तो जैसे ही आप नकल मार के काम करें, आप क्या करें, टूल्स का इस्तेमाल करें। सामने वाले व्यक्ति को मैसेज जाएगा कि ये तो आसान है, मैं भी कर सकता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। तो टूल्स का इस्तेमाल सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमें टूल्स के लिए जो है समझना होगा, टूल्स को जानना होगा, टूल्स के लिए हमें सही नॉलेज लेनी होगी। अब टूल्स होते क्या हैं, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो टूल्स के अंदर आती हैं। टूल्स के अंदर जैसे हमारे प्रोडक्ट कैटलॉग, हमारी सीडी आती हैं, हमारे पास बहुत सारी ट्रेनिंग्स है, ट्रेनिंग्स भी टूल का हिस्सा है। जो आप ट्रेनिंग्स हैं, जो आप आज RCM पाठशाला के अंदर जो है ये 90 दिन का कोर्स कर रहे हैं, ये एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। एक तरीका तो ये है कि आप ये सारी जानकारियां जो इन 90 दिनों के अंदर आपने सारी जानकारियां ली हैं, इन सारी जानकारियों को आप कंठस्थ करें, याद करें और इनको जो है एक एक व्यक्ति को, अब आपके पास मान लीजिए 1000 लोगों की टीम है, आपकी डाउनलाइन में 1000 लोग हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इन 1000 लोगों को इकट्ठा करें, हर रोज़ इकट्ठा करें और इनको जाके एक एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति बेंगलोर में है, उस बेंगलोर वाले व्यक्ति को जाके वहाँ पे सिखाएं, समझाएं। हर रोज़ जाएं। एक व्यक्ति आपका कलकत्ता में है, वहाँ पे भी जाएं। एक व्यक्ति आपका दिल्ली के अंदर है, वहाँ पे भी जाएं। एक व्यक्ति आपका हिसार में है, एक ज्वाइनिंग, कुछ लोग जो है आपकी टीम सोनीपत में काम कर रही है। इस तरह से आप जो है, एक तरीका तो ये है कि हर व्यक्ति के पास जाएं और हर आदमी को जाके सिखाएं। दूसरा तरीका है जो बहुत आसान है, आप उन लोगों को ये पाठशाला का 90 दिन का जो कोर्स है, प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट को शेयर कर सकते हैं और वो लोग वहाँ डायरेक्ट जो है 90 दिन के अंदर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ये क्या है, डुप्लीकेटेबल है, ये टूल के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करना सीख गए तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो लेकिन टूल का इस्तेमाल करना भी तो आना चाहिए ना साहब। आपको सही तरीके से बताना सीखना पड़ेगा कि क्यों ये 90 दिन उन्हें लगाने चाहिए, इससे क्या हो सकता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, किसको क्या फ़ायदा मिला है। अगर कुछ फ़ायदा मिला है तभी इसको प्रमोट करना है, अगर फ़ायदा नहीं मिला है तो कोई प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, टूल्स आर द बेस्ट थिंग टू यूज़। टूल्स आर ऑलवेज डुप्लीकेटेबल। टूल्स हमेशा आपका समय बचाएंगे। टूल्स के इस्तेमाल से आप अपना भी समय बचाएंगे, सामने वालों का भी समय बचाएंगे। और टूल्स की वजह से जो डेप्रिशिएशन है, लोगों का जो जाना है वो जाना रुक जाता है। लोग जब हमसे जुड़ जाते हैं, सम टाइम जो है सारी इन्फॉर्मेशन हम खुद ही देना चाहते हैं, सारी की सारी ट्रेनिंग्स जो है हम खुद ही करना चाहते हैं, सारी की सारी। हमें कई बार ना कुछ लोगों को डर लगता है कि अगर मैंने जो है ना इनको टूल्स से जोड़ दिया तो मेरी अहमियत कम हो जाएगी, मेरे को तो ये सुनेंगे ही नहीं। अब तो ये सीधा जो है टूल से जुड़ गए, भाई फिर ये इसका क्या मतलब है कि हमारी नहीं सुनेंगे। ओके, टूल से जुड़ गए हैं, सिस्टम से काम कर रहे हैं, तो सुने या ना सुने क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से। आप तो धन्यवाद कीजिए कि आपको अब वो तंग नहीं कर रहे हैं, परेशान नहीं कर रहे हैं। तो यूज़ द टूल, यूज़ द सिस्टम के साथ उनको प्लग इन कर दीजिए, फिर आपको जो है ना। और वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे बहुत अजीब लगा था जब पहली बार जो है मुझे ये बात पता लगी। एक सीनियर लीडर ने मुझे ये बताया कि आपका जो बिज़नेस है ना वो बड़ा तब होता है जब ये बिज़नेस आपके हाथ से निकल जाता है। कुछ लोग इस बिज़नेस को अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये बिज़नेस बड़ा तब होगा, बहुत बड़ा तब होगा जब ये बिज़नेस आपके हाथ से निकल जाएगा, जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी टीम कहाँ कहाँ पहुँच चुकी है, कहाँ कहाँ कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, वैसे कहाँ कहाँ कितने लोगों ने कितने सारे काम को अंजाम दे दिया है। तब लोग क्या है, इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रहे हैं और ये बिज़नेस आपके बिना चल सकता है, बड़ा हो सकता है, बशर्ते कि आप उन लोगों को शुरू से ही टूल्स के साथ जोड़ने की आदत डाल दें, टूल्स के साथ में उन लोगों को ग्रोन अप करना शुरू कर दें। क्योंकि ये जो शरीर है, ये हम लोग हैं, ये हमारा कई बार कोई भरोसा नहीं होता कि आज हैं कल नहीं है। क्या पता आज हम सही अवस्था में, कल बीमार हो जाएं, परसों जो है हमारा मूड ठीक ना हो। सो ये चीज़ें होती हैं इंसान के जीवन
जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। आज आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर है, लेकिन हो सकता है 1 साल के बाद कुछ घटनाएं ऐसी घट जाएं और उस वक्त जो है आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाए, या आपके घर में कोई चैलेंज आ गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, आप उस प्रॉब्लम के अंदर घुस गए हैं 1 महीने 2 महीने के लिए। यहाँ जो लोग आपसे अटैच थे, डायरेक्ट सिर्फ वो आपको ही जानते थे, आपको ही मानते थे, आपको ही समझते थे, उन्हें टूल्स का पता ही नहीं है। वो लोग टूल्स का इस्तेमाल करना जानते ही नहीं है। उन्हें यही नहीं पता कि सीडी क्यों सुननी चाहिए, उन्हें यही नहीं पता कि ट्रेनिंग्स क्यों अटेंड करनी चाहिए। वो बुक्स का इस्तेमाल करते ही नहीं है। वो प्लान दिखाते वक्त हमेशा आप ही उनके साथ जाते थे। तो जैसे ही ये प्रॉब्लम आएगी वैसे ही बिजनेस जो है ध्वस्त हो जाता है, वैसे ही बिजनेस जो है डाउन हो जाता है। लेकिन एक आदमी है जो शुरुआत से डे 1 से जो है टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू करता है, टूल्स को अपने बैग में लेकर चलता है, टूल्स को हमेशा आगे रखता है, खुद को पीछे रखता है, तो उसके टीम में क्या हो रहा है, डुप्लीकेटेबल हो रहा है। अगर उसने 10 लोगों को भी, आपने अगर 10 लोगों को भी टूल्स का इस्तेमाल करना सिखा दिया, तो ये 10 लोग जो है 1000 लोगों के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, 1000 लोगों पे। क्योंकि टूल्स में कौन बोल रहा है, टूल्स के अंदर से बात कौन कर रहा है, टूल्स के अंदर से श्री चंद अत्री जी बात कर रहे हैं, टूल्स के माध्यम से सतीश पंडित जी बात कर रहे हैं, टूल्स के माध्यम से आदरणीय बीसी जी, केसी जी, टीसी जी बात कर रहे हैं। टूल्स हमेशा हमसे बेहतर काम करते हैं, ये बात हमें समझनी होगी, जाननी होगी, और टूल्स का इस्तेमाल करना हमें सीखना होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, टूल्स के अंदर बुक्स हैं, सीडी हैं, सेमिनार भी एक टूल है। सेमिनार, हम समटाइम्स फील्ड में तो बहुत सारा समय लगाते हैं, फील्ड के अंदर घुसे रहते हैं, सारा दिन प्लान दिखाते रहते हैं, लेकिन जब सेमिनार आता है, उस सेमिनार की प्रिपरेशन जो है, उस सेमिनार की प्रिपरेशन दिमाग में चलती रहती है, या फिर केवल और केवल जो है फ़ोन कॉल से। और वो वहाँ पे क्या है, एक टूल है सेमिनार की प्रिपरेशन के लिए। मैंने आपको पिछले किसी एपिसोड में ज़रूर बताया है, एडवांस प्रिपरेशन फॉर होम मीटिंग, वीकली मीटिंग का एक पेपर आता है, एक चार्ट है, वो एक टूल है। उस कागज़ का इस्तेमाल कीजिए साहब, उस कागज़ के ऊपर जो है अपनी टीम, अपने संभावित प्रोस्पेक्ट्स और उन सब का नाम लिख लीजिए। जब आप उस टूल का इस्तेमाल करेंगे, उस कागज़ के अंदर 200-300 लोगों को नाम लिखेंगे और उनको फिर इनवाइट करेंगे, तो ये स्वाभाविक है कि उन 200-300 लोगों में से 20-30 लोग सेमिनार में आने वाले हैं। लेकिन यदि बिना उस पेपर के हम लोगों ने सेमिनार की तैयारियां की है, तो माय डियर फ्रेंड्स 2-4 लोग ही मुश्किल से आते हैं। एक और टूल है जो बेहतरीन टूल है, जैसे कि लिस्ट बनाना। अब लिस्ट क्या है, हमने कॉपी में बनानी है, कॉपी के अंदर लिस्ट को बनाना है, डायरी के अंदर उस लिस्ट को बनाना है। लेकिन ये लिस्ट अगर दिमाग में ही बना के रखी है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये दिमाग कभी अगर ख़राब हो गया तो ये लिस्ट तो गई, बिजनेस तो गया। डायरी के ऊपर अगर हम चीज़ों को नोट करते हैं तो वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं, हम उन चीज़ों को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ये डुप्लीकेटेबल है। तो टूल्स के अंदर जो लिस्ट बनाना है, डायरी का इस्तेमाल करना है, वो सीखिए। हर बात जो आपको अच्छी लगती है, आपने किसी भी ट्रेनिंग में सुनी, किसी भी जगह पे सुनी, उस बात को लिखने की आदत डालिए। कुछ लोग हैं इस ट्रेनिंग के अंदर, जैसे राजेश जी हैं और कुछ साथी और भी हैं जो मुझे अभी नाम ध्यान नहीं आ रहे, वो लोग हर रोज़ इस ट्रेनिंग को जो है नोट डाउन करते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं और उन पॉइंट्स को न केवल खुद दोबारा से पढ़ते हैं, अपनी टीम में भी वो शेयर करते हैं। ये एक ऐसा टूल तैयार हो गया उनके लिए कि आने वाले समय में जब भी उनको आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग देना होगा, किसी अपने टीम लीडर से बात करना होगा, तो फटाक से आपके सामने जो है वो पॉइंट्स हैं और आप उन पॉइंट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो पॉइंट्स अगर लिखे हुए नहीं है, फिर आप पहले वीडियो ढूंढेंगे, फिर याद करेंगे कि वीडियो कौन सा था, इसमें थी वो बात कि उसमें थी, पता नहीं कहाँ थी। फिर एक वीडियो देखेंगे, फिर 2 देखेंगे, फिर पूरा आधा घंटा लगेगा एक वीडियो को देखने में। फिर देखते देखते क्या पता एक जो बात, जो ट्रेनिंग आप करना चाहते थे, वो महज जो है अगर आपने टूल्स का इस्तेमाल किया होता, डायरी के अंदर लिखा होता, तो केवल 2 मिनट के अंदर आप चुटकियों में ढूंढ लेते कि हाँ एपिसोड नंबर 36 के अंदर ये बात थी और ये 4 पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स के ऊपर आज मैं अपनी टीम से बात करने वाला हूँ। दीज आर द टूल्स। और ये आप डायरी का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे, आपकी टीम इस काम को डुप्लीकेट कर देगी। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना सीखना है, जिनकी वजह से ये बिजनेस बढ़ता है। ये बुक जो है ये एक टूल है, इस बुक को आप पढ़ेंगे तो आपकी टीम पढ़ेगी, ये डुप्लीकेटेबल है। अगर एक बात मैं इस
इस बुक के बिना भी बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि जो अत्री जी ने लिखा है मैं वो एज इट इज़ आप तक शायद ना पहुँचा पाऊँ। उसके अंदर कुछ ना कुछ या तो मैं घटा दूंगा या उसके अंदर कुछ अपनी तरफ से ऐड कर दूंगा। अच्छा हो कि आप इस किताब को भी पढ़ लीजिएगा। ये किताब पढ़ने से आपको डायरेक्ट एज इट इज़ जो अत्री जी बताना चाहते हैं, इतने सीनियर लेवल के लीडर हैं, आप उस बात को डायरेक्ट उनसे सीख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, टूल्स का इस्तेमाल करना सीखिए, टूल्स को समझिए, टूल्स को जानिए और टूल्स को प्रमोट कीजिए। हमेशा हमेशा अपनी बात को, जब भी आपने कोई बात कही है, आपको कोई बात अच्छी लगी है, वो बात आपने कहाँ से सीखी, कहाँ आपने ऐसा देखा। जैसे कि आप मेरी बातचीत में हमेशा इस बात को नोट कीजिएगा, कोई भी बात यहाँ से निकलती है तो वहाँ पे किसी न किसी किताब का जिक्र होता है या किसी सीडी का जिक्र होता है, तो वो बात आप तक पहुँचती है। और नया आदमी क्या है, फिर वो उस सीडी तक पहुँचता है, उस किताब तक पहुँचता है, तो वो डायरेक्ट टूल्स से कनेक्ट हो गए। कल को मैं रहूँ ना रहूँ तो ये टूल्स काम करते रहेंगे। तो टूल्स की जो अहमियत है वो हमसे कहीं ज़्यादा है और इसका सही इस्तेमाल सीखें साहब। लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा सही इस्तेमाल। अब ये सही इस्तेमाल क्या होता है? सही इस्तेमाल, राइट। कई बार टूल्स का इस्तेमाल करने में भी प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या होती है? एक आदमी जो एक पर्टिकुलर सीडी से मोटिवेट हो सकता है, दूसरा आदमी उसी सीडी से नेगेटिव भी हो सकता है। एक आदमी एक पर्टिकुलर सीडी से मोटिवेट हो सकता है, लेकिन दूसरा आदमी हो सकता है उसी सीडी को अलग प्रोस्पेक्ट में देखे। तो यहाँ पर आपको तय करना पड़ेगा कि कौन से व्यक्ति को कौन सी सीडी दिखानी है, कौन से व्यक्ति के ऊपर कौन सा टूल काम करता है, किस व्यक्ति से क्या बात करनी है, कहाँ से शुरुआत करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग आरसीएम बिजनेस के बारे में जब बताते हैं तो पैसा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका जिक्र बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन एक यही प्लान जो है एक आदमी को दिखा रहे हैं जिसके पास ऑलरेडी खूब सारा पैसा है, वो पैसे से तंग है, वो पैसे ने उसकी ज़िंदगी को नरक बना दिया है, पैसे ने उसको अपनों से दूर कर दिया है, पैसे ने उसको जो है पैसे की अधिकता है उसके पास, इसलिए वो काम भी अधिक होगा ना। कई बार कुछ लोगों के पास पैसा हो जाता है तो काम भी बढ़ जाता है, काम बढ़ता है, पैसा बढ़ता चला जाता है। उसके पास समय है ही नहीं, समय की वो चाहता तो था समय, और हमने एक वीडियो उसको दिखा दिया जिसमें फिर से पैसा 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 का जिक्र है। वो आदमी कहेगा यार दूर हटो, मुझे नहीं करना ये बिजनेस, इसके अंदर मैं पैसा मेरे पास बहुत है, मुझे कुछ ऐसा बताओ जिसमें मुझे समय मिले। तो समय की जो आज़ादी है उस तरह का वीडियो आपको दिखाना पड़ेगा, आपको उस तरह की बातें करनी पड़ेंगी, आपको उस तरह का प्रमोशन करना पड़ेगा। एक व्यक्ति के पास जो है हेल्थ है, हेल्थ बहुत अच्छी है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। अब उसके पास हेल्थ की ही बात करते चले जाते हैं, पैसे का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, उसको सिर्फ जो है न्यूट्रिशंस के वीडियो ही दिखा रहे हैं, उसको जो है इस बिज़नेस में इनकम कैसे आएगी ये बता ही नहीं रहे हैं, उस तरह की कोई जानकारी नहीं दी है। तो ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा मैं शायद पता नहीं पहुंचा पा रहा हूं कि नहीं पहुंचा पा रहा हूं आप तक बात, लेकिन टूल्स का सही इस्तेमाल करना हमें सीखना होगा। टूल्स को कुछ कई बार जो है गलत रिजल्ट भी निकाल लेते हैं। उस चिमटे को ढंग से पकड़ना होगा। उस चिमटे को यदि उल्टी तरफ से पकड़ेंगे तो उससे रोटी नहीं पकड़ी जाएगी। उस क्या नाम है, तवे को यदि उल्टा रख देंगे तो उसके ऊपर रोटी काली पीली बनना शुरू हो जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो टूल्स हैं उनका सही इस्तेमाल, और सही इस्तेमाल कैसे सीखेंगे, यस आप पूछना चाहेंगे ये प्रश्न। सही इस्तेमाल सीखने का केवल एक ही तरीका है कि टूल्स का इस्तेमाल कीजिए, टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा टूल कहाँ काम करता है, कहाँ पे किस टूल की ज़रूरत है, किस आदमी को कौन सी टेप दे सकते हैं, किस आदमी को कौन सी ट्रेनिंग में बैठाना है, किस आदमी को कौन सी बुक रेकमेंड करनी है, ये भी सीखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। अदरवाइज़ कई बार हम जो है सुनी सुनाई बातें कि ऐसा ऐसा बताया था, एक किताब है, और वो किताब खुद पढ़े बिना, उसको जाने बिना आगे रेकमेंड कर दी। वो बताई तो आपके लिए थी, लेकिन आपने आगे रेकमेंड कर दी। आगे उस आदमी को वो किताब चाहिए ही नहीं थी, उसको कुछ और तरह की जानकारी देनी थी, तो वहाँ पे भी दिक्कत आ जाती है। तो टूल्स को इस्तेमाल करना एक अलग बात है और टूल्स का सही इस्तेमाल करना एक अलग बात है, और ये अनुभव से आएगा।
पहली बात तो ये तय करें कि आज के बाद आप टूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। आप टूल्स को आगे रखेंगे और खुद को पीछे रखेंगे। आप टूल्स के साथ में काम करेंगे। तो यहाँ पर एक लास्ट एग्जाम्पल मैं दे के जो है बात को समअप करना चाहूँगा। अत्री जी ने बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है कि आपके सामने ये एक फ़ोटो भी उन्होंने इसके अंदर दिखाया गया है कि ये दो तरह के लोग हैं, ये दो तरह की सेना आप देख रहे हैं। एक ये ऊपर वाले लोग हैं, ये सैकड़ों लोग हैं, और यहाँ पे मात्र 5-10 के करीब लोग हैं। इनके पास कोई हथियार नहीं, ये खाली हाथ हैं, और इनके पास हथियार है। अब आप बताइए कि इन दोनों की अगर लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए, तो इनमें से जीतने वाला कौन है? स्वाभाविक है ये लोग जीतने वाले हैं, क्योंकि इनके पास हथियार हैं। यहाँ पे भी ठीक वही सिचुएशन है। हमारे पास हो सकता है हज़ारों लोगों की टीम हो, लेकिन जीतेगा वही जो जिनके पास टूल्स हैं। वही लोग आगे बढ़ने वाले हैं जो लोग टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। आप भले ही 1000 लोगों की टीम बना लें, लेकिन उन 1000 लोगों के ऊपर वो 10 लोग भारी पड़ने वाले हैं जो टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, टूल्स को समझते हैं, मीटिंग सेमिनार के महत्व को समझते हैं, ट्रेनिंग्स के महत्व को समझते हैं, और हमेशा अपनी बातचीत के अंदर खुद को प्रमोट ना करके, कई बार हम खुद को ही प्रमोट करते रहते हैं, खुद का ही बखान, खुद की ही जो है महिमा मंडन करते रहते हैं कि ये हूँ मैं, वो हूँ मैं हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। और उस बातचीत के अंदर ना चैट विद सुरेंद्र वत्स का जिक्र आया, ना इस बुक लॉक्स एंड कीज़ का जिक्र आया, ना पंडित जी की किसी टेप का जिक्र आया। तो माय डियर फ्रेंड्स, फिर मैं हूँ रह जाएगा, आप अकेले ही रह जाओगे। ये 1000 के 1000 लोग हमेशा आपका ही टाइम, आपका ही माइंड, आपका ही दिमाग खाते रहेंगे। उनसे ज़्यादा ये 10 लोग बहुत आगे निकलने वाले हैं, जो लोग हमेशा टूल्स का जिक्र करते हैं, जो हमेशा बुक्स को रेकमेंड करते हैं, जो हमेशा वीडियो से काम करते हैं, जो हमेशा प्लान पेपर साथ में रख के प्लान दिखाते हैं, जो हमेशा अपनी तैयारियां जो है उस पेपर के माध्यम से, एडवांस प्रिपरेशन के माध्यम से करते हैं, जो हमेशा डायरी और पेन का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये 10 लोग इन 1000 लोगों पे भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें डुप्लीकेटेबल होंगी, यहाँ पे चीज़ें डुप्लीकेटेबल नहीं हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, टूल्स की अहमियत को समझें, जानें, सीखें और अपनी टीम में प्रमोट करें। तो आज की बातचीत को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल सुबह फिर से मिलते हैं एक बेहतरीन ट्रेनिंग के साथ, बेहतरीन दिन के साथ। आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और 90 डेज़ की जो प्ले लिस्ट है उसको शेयर कर सकते हैं। आप जैसे ही इस ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को जो है सिस्टम में लेके आएंगे, तो यहाँ से वो लोग फिर सीधे अत्री जी से जुड़ते हैं। आगे फिर जो है, हमेशा मैं बात करता हूँ चैट विद सुरेंद्र वत्स जी की, ट्रेनिंग्स की, सेमिनार्स की, तो लोग सिस्टम के साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो आज की बातचीत को मैं फिर से विराम देता हूँ। कल के लिए फिर तैयारी करते हैं। लगातार बने रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी सुबह उठने के लिए, ट्रेनिंग में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय RCM।